हेलो एवरीवन। बात कर रहे हैं आज हम आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर के नोटिफिकेशन की। आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर का नोटिफिकेशन आउट हो चुका है और इसमें जो इकोनॉमिक्स की वैकेंसीज है उसके बारे में आज सारा डिटेल में आपको बताऊंगी। पूरा नोटिफिकेशन पढ़ाऊंगी, एलिजिबिलिटी और क्या उसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। बिकॉज क्या रहता है कि इतना बड़ा नोटिफिकेशन सबके पास पढ़ने का टाइम नहीं होता, तो वो प्रॉब्लम मैंने ईजी कर दी है। सारे मेन पॉइंट्स मैं आपको आज की इस वीडियो में बता दूंगी और एंड में हम इकोनॉमिक्स का सिलेबस भी डिस्कस करेंगे। देखिए, इस तरह के मौकों को छोड़ा मत करिए। अगर आपका एलिजिबिलिटी बैठता है तो ज़रूर फॉर्म फिल करिए और अपने एग्जाम्स को क्रैक करिए और मंजिलों को हासिल करिए। कभी भी ऐसा मत सोचा करिए कम वैकेंसीज आई हैं, हमारा कहाँ से होगा, नहीं, है ना। जिनका भी होगा वो भी आपकी तरह ही होंगे। तो कम वैकेंसीज हैं, ज़्यादा वैकेंसीज है, फॉर्म हमेशा फिल कर दिया करें। कोई अपॉर्चुनिटी को छोड़ा मत करें। लाइफ हमको बहुत अपॉर्चुनिटीज देती है। हमारा ये कि किसी भी अपॉर्चुनिटी को छोड़ो मत। एक नहीं मिलेगी, दूसरी मिलेगी, दूसरी नहीं तो तीसरी। छोड़ा मत करो किसी भी अपॉर्चुनिटी को, ठीक है। बस कर दिया करो फिल फॉर्म को, ठीक है जी। अगर आप नए आए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और डिस्क्रिप्शन में आपको मेरे टेलीग्राम का लिंक दिया गया है, मेरी बुक्स का लिंक दिया गया है और यहाँ से आप मेरी एप्लीकेशन को भी डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। चलते हैं हम नोटिफिकेशन। ये देखिए, ये जो नोटिफिकेशन आपका 10 जनवरी 2025 को आया है एक ये, और इससे पहले वाला जो डिटेल नोटिफिकेशन है वो भी आपको सब समझाऊंगी। यहाँ पे देखिए, अब 2024 में भी ये एग्जाम हुआ था और 2025 में फिर इस एग्जाम को करवाया जा रहा है। तो ये देखिए, इकोनॉमिक्स की यहाँ पे 23 टोटल वैकेंसीज है। कितनी है? 23, ठीक है। इसमें हाँ, ये उसने सारा कैटेगरी वाइज ब्यूरिफिकेशन भी यहाँ पे दिया हुआ है। मतलब ये दोनों नोटिफिकेशन मैं आपको टेलीग्राम में डाल दूंगी। आप अपनी सहूलियत के लिए जो मेन पॉइंट्स मैं आपको बता रही हूँ वो पढ़ भी सकते हो, ठीक है। ये देखिए, इस तरह से उसने कैटेगरी वाइज भी सारा ब्यूरिफिकेशन, नंबर ऑफ पोस्ट टोटल कितने, जनरल अनरिजर्व के कितने हैं, SC ST, वो सारा यहाँ से आपको ब्यूरिफिकेशन समझ आ जाएगा, ठीक है जी। टोटल 23 वैकेंसीज निकली, मतलब थोड़ी नहीं है, काफ़ी वैकेंसीज हैं, ठीक है। आगे मैं आपको इसका एलिजिबिलिटी अगर दिखाऊं तो ये देखिए, बहुत इस पर विवाद उठ रहे थे कि शायद नेट का वजूद खत्म हो जाएगा, नेट की रिक्वायरमेंट खत्म हो जाएगी। बहुत सारी वीडियोस आपके लिए इस मुद्दे पर बनाई भी गई हैं इस चैनल पर। तो देखिए, नेट मिनिमम रिक्वायरमेंट रखी गई है। मास्टर्स डिग्री विद 55% मार्क्स यहाँ पे बताए गए हैं और रिजर्वेशन है अगर तो 5% का उन्होंने वो भी दिया हुआ है। इसमें नीचे आएगा आपका 5% रिजर्वेशन को रिलैक्सेशन दी गई है। और above qualifications the can besides fulfilling the above qualifications candidate must have appeared the national eligibility test। देखिए, समझे इस चीज को, या तो आपका नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट हो या क्लियर हो, या फिर आपका जो राजस्थान का सेट एग्जाम होता है वो क्लियर होना चाहिए इस एग्जाम में अपियर करने के लिए। अगर आपका किसी और स्टेट का सेट क्लियर है मान लो, है ना, और आपको इस एग्जाम के लिए अप्लाई करना है तो आप नहीं कर सकते, या तो फिर आपका नेट क्लियर हो। बात समझे? या तो नेट या तो राजस्थान का ही आपका सेट क्लियर हो, साथ में मास्टर्स में 55% मार्क्स के साथ, ठीक है जी। ये देखिए, मास्टर्स यहाँ पे आपको रिलैक्सेशन की बात भी कही गई है। ये देखिए, रिलैक्सेशन ऑफ 5% शैल बी अलाउड एट द बैचलर्स एज वेल एज द मास्टर्स लेवल फॉर द कैंडिडेट्स बिलोंगिंग टू शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, बैकवर्ड क्लास, है ना। मतलब ये इन लोगों को आपको 5% का रिलैक्सेशन बैचलर्स एंड मास्टर्स में मार्क्स का दिया गया है। और अब यहाँ पे द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग आती है एज लिमिट की। तो एज लिमिट यहाँ पे आपकी 31 वर्ष से 40 वर्ष की है। 21 से 40 ईयर की एज लिमिट यहाँ पे दी गई है। अब एज लिमिट की भी यहाँ पे रिलैक्सेशन है, उसके बारे में भी हम सारी बात करते हैं। अगले वाले नोटिस में सारा दिया हुआ है कि एज में कितना रिलैक्सेशन है। ये देखिए, बहुत अच्छे तरीके से उन्होंने सभी चीजें स्पष्ट की हुई हैं। ये एज के रिलैक्सेशन की बात की गई है। विभिन्न वर्गों अन्य विशिष्ट श्रेणियों हेतु दे आयु सीमा में छूट का प्रावधान। ध्यान से सुनिए बात। देखिए, जो मेल कैंडिडेट्स SC ST बैकवर्ड क्लासेस या मोर अदर बैकवर्ड क्लासेस या EW, है ना, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन से बिलोंग करते हैं और वो राजस्थान स्टेट के, उनको एज में 5 ईयर्स का रिलैक्सेशन दिया गया है। यानी कि अगर उनकी आयु 40 से ज्यादा और 40-45 के बीच में तब भी वो अप्लाई कर सकते, ठीक है। ध्यान से समझना, मैंने किसके लिए बताया? मेल कैंडिडेट्स जो राजस्थान के हैं और जो इन SC ST, है ना, इन कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, BC।
अब वुमेन कैंडिडेट चाहे किसी भी स्टेट की है, चाहे वो एमपी से है, चाहे पंजाब से है, चाहे नॉर्थ से, साउथ से, कहीं से भी है, और वो जनरल कैटेगरी की वुमेन, क्योंकि वुमेन कैंडिडेट के सामने उसने ये नहीं मेंशन किया कि वो जरूरी राजस्थान की हो, है ना, जनरल कैटेगरी है और कोई भी वुमेन है, उसको 5 ईयर का रिलैक्सेशन दिए भी। राजस्थान वुमेन एम्पावरमेंट में बहुत अच्छे काम कर रहा है, और ये भी एक वुमेन एम्पावरमेंट का ही दिख रहा है कि सभी वुमेन को 5 ईयर्स का एज रिलैक्सेशन दिया गया है। ठीक है, 45 साल तक की महिलाएं यहाँ पे अप्लाई कर सकती हैं। और अगर वो वुमेन राजस्थान स्टेट से बिलोंग करती है, अब देखो, और उसकी कैटेगरी SC/BC है, वुमेन कैंडिडेट बिलोंगिंग टू SC ST BC या इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन ऑफ, और वो राजस्थान स्टेट की है, तो उसको आयु में 10 साल का रिलैक्सेशन मिलेगा। समझ गए बात सारी? ठीक है ना। और विडो है, चाहे वो डिवोर्सी है, उसका कोई एज लिमिट ही नहीं है, कोई एज लिमिट नहीं है अगर विडो या डिवोर्सी है। ठीक है, तो ये काम की बातें थी। अब ध्यान से समझिए, आपके मन में डाउट आ रहा होगा, हम किसी और कैटेगरी से, अगर किसी और स्टेट से हैं तो इस एग्जाम के लिए अप्लाई कर सकते हैं, पर आपको कास्ट का रिजर्वेशन नहीं मिलेगा। जैसे अगर आप राजस्थान से, अभी हमने पढ़ा था कि अगर SC/BC कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको यहाँ पे जो है मार्क्स में 5% का रिलैक्सेशन मिल रहा है ना, वो, और जो आपका पोस्टें निकली हैं उसमें भी तो वो है ना, रिजर्वेशन है SC कितनी BC की, तो वो रिजर्वेशन मिले तभी मिलेगी कि राजस्थान स्टेट से, किसी और स्टेट से हैं तो उस रिजर्वेशन का आपको कोई फायदा नहीं मिलेगा, नॉर्मली आपको अनरिजर्व्ड कैटेगरी में ही ट्रीट किया जाएगा। ठीक है जी, ये चीज है। तो यही इसमें इंपॉर्टेंट बातें थी। अब हम सिलेबस पर इसके आते हैं। हाँ, एक चीज और बच्चे बहुत पूछ रहे हैं कि मैम हम फॉर्म अप्लाई कैसे करें, तो यहाँ पे ना मैंने अभी पढ़ा था, उसका भी सारा दिया हुआ है, मैं वो भी आपको दिखाती हूँ। एग्जाम की स्कीम समझ लीजिए पहले। इसमें आपके 3 पेपर्स रहेंगे। देखिए, पहले 2 पेपर्स आपके सब्जेक्ट के, जैसे इकोनॉमिक्स है तो पहले 2 पेपर्स आपके इकोनॉमिक्स के होंगे। ठीक है, और दोनों 75 मार्क्स के होंगे। सिलेबस दिखाती हूँ। 3 घंटे का पेपर रहेगा, और तीसरा आपका पेपर रहेगा जनरल स्टडीज ऑफ राजस्थान। ठीक है, और इसमें 50 मार्क्स का ये होगा, टाइम 2 घंटे का। और इसके बाद रिटर्न क्लियर करने के बाद भी रास्ते साफ नहीं होंगे, इसके बाद आता है इंटरव्यू 24 मार्क्स का होगा। और इंटरव्यू में कितने बच्चों को बुलाएंगे, देखिए, जितनी टोटल वैकेंसीज निकली हैं कैटेगरी वाइज, उसका बाय 3 करके, उसका मल्टीप्लाई 3 करके उन बच्चों को वो इंटरव्यू के लिए बुलाएंगे। ठीक है, और इंटरव्यू भी इसका हार्ड कोर लेवल का होता है। ठीक है, तो अब ये जो है, ये जैसे आपको ये PGT HPSC के जो एग्जाम अभी हुए हैं उनमें भी यही चीज सेम थी कि आपके पास 5 ऑप्शंस होते हैं एग्जाम में, और जरूरी है कि आप एक ना एक को सर्कल जरूर करके आए। ठीक है, अगर आपको चारों में से चारों कोई सही नहीं लगता तो आप 5th पर टिक करके, अगर आपको नहीं पता, आप अटेम्प्ट नहीं करना चाह रहे ये क्वेश्चन, है ना, तो आप 5th वाले पे सर्कल करके आएंगे, 5वें पर। ठीक है, पर मैंडेटरी है कि एक ना एक डाकन करना ही है। तो अगर आप 5 सर्कल्स में से कोई भी सर्कल को डार्क नहीं करके आओगे तो आपके 1/3 मार्क्स जो हैं वो डिडक्ट हो जाएंगे। ये यहाँ पे प्रॉब्लम है। तो आगे हम चलते हैं। हाँ, कि आपको अब फॉर्म कैसे फिल करना है, यहाँ पे उसका सारा लिखा हुआ है। ये देखो, फॉर्म फिल करने का यहाँ पे सारा लिखा हुआ है। तो आवेदन अवधि जो है, टाइम 12 तारीख, यानी कि 12 जनवरी से लेकर 10 फरवरी 2025 तक आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। ठीक है, और अब ये देखो, इसको किस तरह से आपको करना है। ऑनलाइन आवेदन करने के लिए, ऑनलाइन फॉर्म फिल करना है अभ्यर्थियों को आयोग की वेबसाइट, ये वेबसाइट है आयोग की, RPSC, जिसको से पढ़ा नहीं जा रहा सुन लो, rpsc.rajasthan.gov.in। यहाँ पे अप्लाई ऑनलाइन लिंक पर आप क्लिक कर सकते हैं, वहां से आप फॉर्म फिल कर सकते हैं, अथवा उसने दूसरा रास्ता भी बताया, बट ये रास्ता इजी है। सीधा इस वेबसाइट पर जाकर अप्लाई ऑनलाइन लिंक पर आप क्लिक करिए। ठीक है, तो अथवा उसने बताया है कि SSO पोर्टल है, उसका भी वेबसाइट दिया हुआ है, sso.rajasthan.gov.in। यहाँ से आप लॉगिन करेंगे, सिटीजन ऐप में उपलब्ध एक रिक्रूटमेंट पोर्टल आएगा, उसका चयन कर OTR मतलब 1 टाइम रजिस्ट्रेशन करना होगा। तो प्रथम बार 1 टाइम रजिस्ट्रेशन करने हेतु अभ्यर्थी के नाम, पिता के नाम, जन्म तिथि, उसका लिंक, उसका जो परीक्षा है, आधार कार्ड के विवरण का इंद्राज
द्राज ही लिखा ना, एवं डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने अनिवार्य होंगे। तो मतलब उसने सारा प्रोसेस आपको यहाँ पे समझाया हुआ है। आप जब फॉर्म फिल करने बैठेंगे, इस वाला यहाँ से स्क्रीनशॉट ले लो, या मैं आपको नेट से भी आपको मिल जाएगा, टेलीग्राम पर डाल देती हूँ। इस चीज़ को सामने रखना और साथ साथ में फॉर्म अपना फिल करना, ठीक है। अब हम आते हैं इकोनॉमिक्स के सिलेबस की तरफ। ये देखो, ये पहले हम पेपर इसकी तरफ आते हैं। ये आपका पहला, 3 पेपर्स मैंने आपको बताए हैं, ये आपका पहला पेपर है, ठीक है। इसमें कौन कौन से यूनिट्स हैं? माइक्रो इकोनॉमिक्स, मैक्रो इकोनॉमिक्स, ये इकोनॉमिक्स एंड डेवलपमेंट, 3 हो गए इसमें यूनिट, इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, ठीक है। अगर आप MS स्टडी गुरु के थ्रू तैयारी करना चाहते हैं अपने RPS असिस्टेंट प्रोफेसर इकोनॉमिक्स के एग्जाम की, मैंने आपको एप्लीकेशन का स्कैनर सबसे पहले भी दिखाया था PPT में, और डिस्क्रिप्शन में भी आपको ऐप का लिंक दिया हुआ है, वहाँ से डायरेक्ट ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। आपको स्पोर्ट टीम का नंबर भी दिया गया है, जहाँ पे कॉल करके आप अपने कोर्स से रिलेटेड जो डाउट्स हैं वो भी क्लियर कर सकते हैं कोर्स लेने से पहले, ठीक है। तो ये देखिए, तो मोस्टली सिलेबस इसका UGC नेट वाला ही है, बहुत कम ही है, थोड़े टॉपिक्स एड ऑन इसमें हैं। बाकी ये देखो, जैसे यहाँ पे अगर हम एनवायरनमेंट में देखो तो कुछ टॉपिक्स ऐड ऑन है जो UGC नेट में नहीं है। बाकी अगर आपने इसे UGC नेट क्लियर किया हुआ है, आपने नोट्स वगैरह बनाए हैं, कुछ भी उनको ही अच्छे से रिवाइज करें तो भी आपके प्रोबेबल चांसेस आपको क्लियर हो जाएगा। बस जो इसमें एक्स्ट्रा टॉपिक्स हैं उनका आप एक्स्ट्रा पढ़ सकते हैं उनको, ठीक है। फिर ये जो आपका दूसरा पेपर है, इसमें क्या होगा? इंडियन इकोनॉमी, ठीक है। इंडियन इकोनॉमी 1-2 टॉपिक्स ही हैं जो नेट से थोड़े अलग हैं इसमें, बाकी वही चीज़ है। क्वांटिटेटिव टेक्निक्स हो गया, ठीक है, और ये आपका पब्लिक इकोनॉमिक्स एंड इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स हो गया। तो 90% सिलेबस अगर मैं देखूं तो आपका नेट इकोनॉमिक्स वाला है, ठीक है जी। सो यही जानकारी आपको इस वीडियो में आपको बतानी थी, और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि कौन कौन एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर रहा है, और जो भी आपके डाउट्स हैं या क्वेरीज हैं उसका भी जिक्र ज़रूर कमेंट बॉक्स में किया करो, पता चलता है मुझे, ठीक है, इसके बारे में। सो थैंक यू सो मच।